बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की कॉपी बनाई जाती है आरएनए की सूरत में। वो आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि प्रोटीन कोड करते हैं उनको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। डीएनए के बाद सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि उन आरएनएज में कॉपी होते हैं जिनको नॉन कोडिंग आरएनएज कहा जाता है। डीएनए की सीक्वेंस को आरएनए में कॉपी करने के लिए एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की सीक्वेंस को कॉपी करने के दौरान एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल आरएनए स्ट्रैंड प्रोड्यूस करता है जिसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। जनरल स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड होकर डीएनए के प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का काम यह होता है कि वो एक बबल प्रोड्यूस करे डीएनए के मॉलिक्यूल में। और ये बबल कैसे बनता है? ये उस वक्त बनता है जब आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्डों को डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान ब्रेक कर देता है और इस तरह डीएनए अनवाइंड होके अनजिप हो जाता है और इस तरह एक बबल प्रोड्यूस होता है वहां पे। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ बाइंड कर देता है। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड करता है तो उस वक्त शुगर फॉस्फेट बैकबोन की जरूरत पड़ती है। उस बैकबोन को प्रोड्यूस करने में आरएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है। उसके बाद आरएनए का मॉलिक्यूल जो डीएनए के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से आरएनए स्ट्रैंड फ्री हो जाता है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है तो फिर आरएनए में फर्दर प्रोसेसिंग भी हो जाती है। These processes include polyadenylation, capping and splicing. अगर आप इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में फर्दर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो जस्ट गो टू द गूगल या यूट्यूब, उनमें ये टर्म्स टाइप कर दीजिए, डिटेल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर के लिए आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। उसके बाद जब ये प्रोसेसेस होते हैं तो आरएनए मॉलिक्यूल या तो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है या फिर साइटोप्लाज्म में बाहर चला जाता है। ट्रांसक्रिप्शन 4 मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुश्तमिल है जिसमें से पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में डीएनए का मॉलिक्यूल अनवाइंड हो जाता है और दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होकर एक ओपन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है। वो किस स्ट्रैंड पे बाइंड करता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। अभी आगे की स्लाइड में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट एंड नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। दूसरा स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन के स्टेप में आरएनए पॉलीमरेज आहिस्ता आहिस्ता टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आगे मूव करता जाता है और आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता जाता है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक हॉलो एंजाइम है जिसमें मुख्तलिफ सब यूनिट्स होते हैं। उसमें एक सब यूनिट का नाम है सिग्मा फैक्टर जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। दूसरी जानिब यूकैरियोट में 4 या 5 मुख्तलिफ किस्म के आरएनएज पॉलीमरेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने 3 पॉलीमरेजेस का जिक्र किया है, 1, 2 एंड 3, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस में प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म भी इन्वॉल्व है। तीसरा स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स में 2 तरीकों से ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है। एक को कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में एक फैक्टर इन्वॉल्व है जिसे रो फैक्टर कहा जाता है। वो फैक्टर मौजूदा कॉम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करने में हेल्प करता है। ये मौजूदा कॉम्प्लेक्स किन चीजों पे मुश्तमिल होता है? उसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए का मॉलिक्यूल। तो इन तीनों को डिस्टर्ब करने में रो फैक्टर अपना किरदार अदा करता है। जबकि जो दूसरा तरीका है टर्मिनेशन का उसे रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। इसमें किसी भी रो फैक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि होता यूं है कि आरएनए मॉलिक्यूल के एंड पे एक लूप बन जाता है। इस लूप की वजह से आरएनए अपने आप को डिटैच कर देता है खुद ब खुद। दूसरी जानिब यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें आरएनए के 3 एंड पे एडिशनल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं और इस तरह एक पॉलीएडेनाइलेटेड टेल बनाते हैं। इस प्रोसेस को पॉलीएडेनाइलेशन कहा जाता है। चौथा स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेसिंग।
जब आरएनए मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है तो वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। उसके बाद उसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, मसलन इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। आरएनए सिंथेसिस के दौरान एक बात और भी होती है, वो ये कि चूंकि ए टी के साथ बाइंड होता है और सी जी के साथ बाइंड होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में चूंकि थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, तो जहां जहां पे डीएनए में एडेनिन न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है वहां पे बजाय टी के यूरेसिल ऐड हो जाता है आरएनए में। अब आते हैं आरएनए पॉलीमरेजेस के टाइप्स की तरफ। आरएनए पॉलीमरेजेस के यूकैरियोटिक्स में मुख्तलिफ किस्में होती हैं, जिनमें से 3 अहम हैं। अगरचे विकिपीडिया में अगर गूगल पे आप देखें तो वहां पे 5 का तस्करा है, जबकि दूसरी जानिब प्रोकैरियोट्स में अमूमन सिर्फ एक ही पॉलीमरेज मौजूद होता है। यूकैरियोट्स में एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1। वो क्या करता है, वो उन जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है जो कि राइबोसोमल आरएनए के जीन्स होते हैं, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 वो उन जीन्स को ट्रांसक्राइब करता है जो कि कोड करते हैं स्मॉल राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या दूसरे रेगुलेटरी आरएनए मॉलिक्यूल्स को, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 2 वो मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करने में मेनली इन्वॉल्व होता है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक कोर पार्ट पे मुश्तमिल होता है और दूसरा सिग्मा फैक्टर होता है। कोर पार्ट जो होता है उसमें 2 अल्फा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट, एक बीटा प्राइम सब यूनिट और एक ओमेगा सब यूनिट होता है। ओमेगा इसमें सबसे छोटा सब यूनिट होता है। ये जो सिग्मा वाला पार्ट है ये डीएनए पे प्रोमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है, जो कि अमूमन 10 से लेकर 35 बेस पेयर तक जो इनिशिएशन साइट होता है उससे पहले होता है। सेंस वर्सेस एंटी सेंस स्ट्रैंड्स। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है और दूसरे को नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसे एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है और उसका तीसरा नाम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, जबकि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जबकि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होता है, सिवाय थाइमीन की जगह पे यूरेसिल आता है। तो लिहाजा एमआरएनए की सीक्वेंस डीएनए के सेंस स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होती है, क्योंकि आरएनए जब कॉपी होता है तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड करके उससे कॉपी बनती है, इसीलिए उसकी जो सिमिलरिटी है, आइडेंटिटी है, वो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के जैसे होती है। अब आइए इन चीजों के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। स्टार्ट साइट। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए जो साइट होता है उसे स्टार्ट साइट कहा जाता है। ये 5 एंड की तरफ चंद 100 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होता है जीन में। ये एमआरएनए में ट्रांसक्राइब नहीं होता। ये जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोमोटर रीजन में बाइंड होते हैं और यही पार्ट आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में भी हेल्प करता है। डीएनए के कुछ पार्ट्स इनहेंसर्स का किरदार अदा करते हैं, जिसके साथ कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं जिन्हें एक्टिवेटर कहा जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में इजाफा होता है। ये अमूमन कोडिंग सीक्वेंस से कुछ 100 या कुछ हजार न्यूक्लियोटाइड्स के फासले पर हो सकते हैं या इवन विद इन एन इंट्रॉन भी हो सकते हैं। कुछ इनहेंसर्स ऐसे होते हैं जो कि कंडीशनल होते हैं, यानी सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब दूसरे फैक्टर्स मौजूद हों। डीएनए के कुछ पार्ट्स को साइलेंसर्स कहा जाता है। वहां पे कुछ ऐसे फैक्टर्स यानी प्रोटीन्स बाइंड होते हैं जिन्हें रिप्रेसर्स कहा जाता है। उन रिप्रेसर्स का काम यह होता है कि वो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट देख सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रोमोटर रीजन दिखाया गया है और इस प्रोमोटर रीजन में 10 बेसेस अपस्ट्रीम या 35 बेसेस अपस्ट्रीम रीजन को दिखाया गया है। इस रीजन को टाटा बॉक्स कहा जाता है और ये सारे का सारा जो जगह है इसको प्रोमोटर रीजन कहा जाता है। जो सिग्मा फैक्टर है वो इसी रीजन के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है कि दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जिसे +1 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -10, फिर इसी तरह यहाँ तक जाते जाते -35 होता है। यहाँ पे दोबारा से इसको ट्रांसक्रिप्शन का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने इसका जिक्र किया, और दूसरा जो स्ट्रैंड है ऊपर उसे नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। देखिए इस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बाइंड हुआ है
तो लिहाजा आरएनए का मॉलिक्यूल इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जबकि आरएनए का स्ट्रैंड इस ऊपर वाले स्ट्रैंड के आइडेंटिकल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनवाइंडिंग हो रही है और यहाँ पे डीएनए के रीवाइंडिंग हो रही है, यानी यहाँ से ये ओपन हो रहा है और आगे से दोबारा बाइंड कर रहा है। इस रीजन को आरएनए हाइब्रिड रीजन कहा जाता है। और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक एक करके इसके साथ बाइंड होते चले जाते हैं। डीएनए टेम्पलेट के ऊपर आरएनए 3 साइड से लेकर 5 साइड की तरफ मूव करता है, जबकि खुद ये 5 से 3 डायरेक्शन में बनता है। ये एक यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिकली। इसमें भी आप देख सकते हैं इनिशिएशन स्टेप्स, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है। और ये जैसे कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, लिहाजा ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक डीएनए बबल बन चुका है और ये एक पिंक कलर में आप आरएनए पॉलीमरेज को देख रहे हैं जो कि डीएनए के साथ बाइंड हुआ है और ये इनिशिएशन स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें ये रीजन प्रोमोटर रीजन है और इसी तरह कुछ रिकॉग्निशन साइट्स हैं जिसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप इस स्टेप में देख सकते हैं ये इलोंगेशन स्टेप है जिसमें आरएनए बनता हुआ दिखाई दिया गया है और ये आखिर में टर्मिनेशन स्टेप दिखाया गया है जिसमें आरएनए आज़ाद हो जाता है। इसके बाद मैंने कुछ दूसरे एंजाइम्स और प्रोटीन्स का जिक्र एक टेबल के फॉर्म में किया है, जो कि ज़रूरी है कि आप लोग खुद उसको स्टडी करें और मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेजर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन दिया गया है। ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स हैं और ये इनके फंक्शंस हैं जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। याद रखिए ये सारे प्रोटीन्स रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं और ये तस्करा रेप्लिकेशन का है, ना कि ट्रांसक्रिप्शन का। ये भी वो प्रोटीन्स हैं जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। ये एक तीसरा टेबल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।